प्रोग्राम की पिछली किस्त में आपको बाज़ार तेहरान में वाक़या हाथ से बनी सीनरीज के बारे में बताया था कि किस तरह से इनको बनाया जाता है, कितना वक्त इस मुश्किल काम पे खर्च होता है, ईरान में ये दस्तकारी कब से जारी है, लोग इसको अपने घरों में क्यों आवेज़ा करते हैं और ये हुनर महंगा होने की वजह से हुनरमंदों को क्या नुकसान हो रहा है और क्यों लोगों का रुझान मशीनी सीनरीज की तरफ बढ़ता जा रहा है। अपने सफ़रनामे को जारी रखते हुए आज मेरा इरादा है कि आपको ईरान के एक कदीमी शहर की सैर करवाई जाए जिसका नाम काशान है। मेरे इस सफ़र में मेरे साथ एक ईरानी दोस्त होंगे जिनको मैं तकरीबन पिछले 6-7 महीनों से जानता हूँ। हमने अपने सफ़र को सुबह के 6 बजे तेहरान से शुरू किया और यहाँ से काशान का फासला तकरीबन 250 किलोमीटर है और इस शहर तक पहुँचने के लिए हमें कुमुल मुकद्दस से होकर जाना पड़ता है। और जहाँ जहाँ पे जो चीज़ यानी मुझे ऐसा फील होगा कि ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको इंशाल्लाह उसका बताएंगे। ये हाईवे जो कुम की तरफ जा रहा है खलीज फारस हाईवे के नाम से मशहूर है, जो अक्सर शहरों से होते हुए खलीज फारस पर ख़त्म होता है। इस रोड का जहाँ से आगाज़ होता है और दकीकन जहाँ से तेहरान की हदूद ख़त्म होती है वहाँ इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी हज़रत आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिखाई देता है। उन्होंने 1979 में बहुत सालों की जद्दोजहद और मुकावमत करके इस्लामी इनकलाब को अमली जामा पहनाया और बाद में बहुत से आज़ादी ख्वाह अफराद के लिए मजहब की फिक्र से बालातर होकर नमूना के तौर पर जाने गए और आज भी लोग आपको एहतराम की नज़र से देखते हैं। ईरान की अक्सर हाईवेज पर टूल टैक्स मौजूद होता है जो नकद भी दिया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए भी दिया जा सकता है। मेरे दोस्त की गाड़ी पर चिप होने की वजह से हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। हमारा कुम तक फासला तकरीबन 120 किलोमीटर का है और जब तेहरान से बाहर आते हैं तो तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्रॉस करते हैं। रोड है तेहरान और कुम का, ये बहुत ही ट्रैफिक वाला रोड है और यहाँ पे तकरीबन हर वक्त ही ट्रैफिक रहती है। और इसकी सब एक बेहतरीन बात ये भी है कि यहाँ पे कुछ क़याम ताम के भी मरकज़ हैं कि आप यहाँ पे रुक के इस्तराहत वगैरह कर सकते हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ तेहरान से कुम और कुम से तेहरान की तरफ सफ़र करते हैं। हमने फ़ैसला किया कि हम सुबह का नाश्ता इस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में खाएंगे जो देखने में तो खूबसूरत लग रहा है और शायद महंगा भी होगा। इस कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट होने के अलावा लिबास और तहाइफ की दुकानें भी मौजूद हैं। मुसाफिरों के लिए शहर कुम की एक लजीज सौगात सोहान जो बहुत मारूफ है उसको यहाँ ताज़ा बनाया जाता है। नाश्ता जो है आ चुका है। नाश्ता इस वक्त सुबह के 8 बज चुके हैं, निकले हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे रोड के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है महरुमा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पे इस वक्त मेरे सामने मसर पड़े हैं। सुबह के नाश्ते में रोटी है और कुछ फ्रूट वगैरह, बड़ा लाइट सा नाश्ता करते हैं ईरानी और हम भी आज यही कर रहे हैं। और तकरीबन इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 400 रुपये पाकिस्तानी। चूँकि काशान की तरफ जाने वाला रास्ता कुमुल मुकद्दस से होकर जाता है, इसीलिए हमारी कोशिश है कि शहर के अंदर से हज़रत फ़ातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत करें। हज़रत फ़ातिमा जो कि हज़रत मासूमा कुम अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन हैं। उन्होंने अपने भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए ईरान की तरफ सफ़र किया। रास्ते में शदीद बीमार हो गईं और कुम के मुकाम पर वफ़ात पा गईं। तारीख के ज़्यादातर हवालों में आपकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात की तारीख साबित नहीं है। अहले इस्लाम आप अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी के कायल हैं और आपके हरम की ज़ियारत बाइसे सवाब शुमार की जाती है। अक्सर रिवायात में आप अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत को आखिरत में बख्शिश और शफाअत का ज़रिया भी बताया गया है। इस वक्त काशान जाते जाते रास्ते में कुमुल मुकद्दस के अंदर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे हाज़िरी देने के लिए आए हैं। बाहर का हरम जो है इस वक्त सिर्फ वो खुला हुआ है और अंदर जो है वो बंद है, लेकिन हम यहाँ से ज़ियारत करेंगे और यहाँ से ज़ियारत करके अपना जो अगला सफ़र है उसको जारी रखेंगे। हम अपने सफ़र को काशान की तरफ जारी रखेंगे
तकरीबन 1 घंटे का सफर बाकी रह गया है। काशान में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात का इम्कान है जिन्होंने अपने शहर की सकाफत के फ़रोग के लिए बहुत काम किया है और उन्हीं से हम आहंगी करने के लिए मैंने उनको टेलीफोन किया है। वो भी शहर काशान से बाहर हैं और मैंने बताया कि आप वहाँ आ जाएं जहाँ आपसे मिलने का कहा था, क्योंकि हम कुछ देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। न्यासर एक कदीमी शहर है जो शहर काशान से कुछ फासले पर सूबे इस्फहान के पहाड़ी इलाके में वाक़या है। इस शहर की तारीख यहाँ पर मौजूद एक पानी के चश्मे की मरहून मिन्नत है जो यहाँ पर मौजूद आबशार न्यासर से बनता है। न्यासर को गुलाब की पैदावार और अर्क की वजह से भी पूरे मुल्क में अहमियत हासिल है। बहार के मौसम में लोग यहाँ का रुख करते हैं और गुलाब के फूलों की खुशबू से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ के गली कूचे गुलाब के अत्र से मुवत्तर होते हैं। खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी गुलाब के फूलों को इकट्ठा करने में मसरूफ होते हैं, क्योंकि काशान में बहार का मौसम गुलाब जमा करने का मौसम होता है। 1000 साल से यहाँ के लोग गुलाब के फूल की काश्त कर रहे हैं और इसी वजह से काशान आज गुलाब के फूल के हवाले से दुनिया भर में मकबूल है। हर साल गुलाब के अर्क की एक बहुत बड़ी मिकदार यहाँ से खाना काबा की सफाई के लिए भी भेजी जाती है, जो यहाँ के लोगों के लिए बाइसे इफ्तिखार है। प्रोग्राम की आने वाली किस्त में आपको शहर काशान में मौजूद एक कदीमी इमारत जिसको खिलौनों के म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर मौजूद खाने तबा तबाई जो एक बहुत ही खूबसूरत ईरानी तर्ज तामीर का घर है जिसको आसार कदीमा में तब्दील करके टूरिस्टी मकाम बना दिया गया है।